जय हिंद प्यारे बच्चों। आज ये दूसरा क्लास है। पहले क्लास तक आपने यहाँ तक पढ़ रखा था, ठीक है ना। इसमें जान लिया था इलेक्ट्रॉन कैसे मूव करते हैं ना, किसको कंडक्टर, किसको इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर बोलते हैं, ठीक है। तो आज जो है आगे चलते हैं इसके। तो आगे जो है यहाँ पे देखिए, ये पहला एक हेडिंग है ग्राउंडिंग, और इसी को बच्चों अर्थिंग भी बोलते हैं। ग्राउंडिंग या अर्थिंग क्या होता है, जब हम किसी भी बॉडी को हाँ किसी भी बॉडी को अगर हम एक कंडक्टिंग वायर के थ्रू, एक कंडक्टर के थ्रू अगर हम उसको अर्थ से जोड़ दें, कनेक्ट कर दें, तो ये जो प्रोसेस होता है उसको हम बोलते हैं ग्राउंडिंग। तो इसमें कोई भी चार्ज बॉडी हो, इट में बी आइदर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिवली चार्ज बॉडी ना, अगर इनको हम एक कंडक्टिंग वायर के थ्रू अर्थ से जोड़ देते हैं तो वो न्यूट्रल हो जाते हैं ना, उनका सभी के सभी चार्ज जो है अर्थ में फ्लो कर जाता है। जैसा कि आप जानते हैं अर्थ की कैपेसिटी जो है, चार्ज बियर करने की कैपेसिटी जो है वो इनफाइनाइट होती है, ठीक है ना। कितना भी चार्ज रहे सब अर्थ जो है बियर कर लेगा ना। तो ये हो गया ग्राउंडिंग, और इसका सिंबल ये है ना, ग्राउंडिंग का सिंबल ये है, ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है ना किसी भी बॉडी को ग्राउंडिंग करने के लिए। तो ये हो गया सिंबल। और आगे आते हैं, कोई भी चार्ज बॉडी है तो उसको कैसे ग्राउंड करते हैं, देखिए उसको समझिएगा। यहाँ पे देखिए कैसे ग्राउंडिंग होती है। अगर हमने एक मेटल बॉल लिया है जो पॉजिटिवली चार्ज है ना, पॉजिटिव चार्ज है, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है ना, मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी है, तभी तो पॉजिटिव चार्ज आया है। और यहाँ पे तो क्या होगा, जैसे ही हम इसको कंडक्टिंग वायर के थ्रू एक या फिर जैसे यहाँ पे हैंड के थ्रू जो है टच है ग्राउंड में, तो ये भी एक कंडक्टर का काम कर रहा है। तो यहाँ अर्थ से जो है इलेक्ट्रॉन जो है वो किधर मूव करेंगे, जहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। इलेक्ट्रॉन की कमी मतलब यहाँ पे मेटल बॉल पे पॉजिटिव चार्ज है, तो ये इलेक्ट्रॉन, सभी इलेक्ट्रॉन यहाँ अर्थ से निकल के मेटल बॉल पे जाएंगे और उसको न्यूट्रल करेंगे। इस प्रकार से जो है हमारा ऑब्जेक्ट जो है न्यूट्रल हो गया ना अर्थ से कनेक्ट करने के बाद, ठीक है ना। और जस्ट अगर इस बॉल को पॉजिटिव के स्थान पे अगर नेगेटिव चार्ज कर दें ना, तो क्या होगा, ठीक है। तो देखिए अगर ये बॉल जो है निगेटिवली चार्ज है तो क्या होगा, निगेटिव चार्ज का क्या मतलब है, यहाँ पे एक्सेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन जो है ज़्यादा नंबर है, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आया हुआ है। तो जैसे ही हम इसको कंडक्टिंग वायर के थ्रू या ऐसे ये करें, ये कंडक्टर का काम कर रहा है हाँ, तो अर्थ से जैसे ही कनेक्ट करेंगे तो ये एक्सेस नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सब इस कंडक्टर के थ्रू जो है अर्थ में चले जाएंगे, और ये आपका जो है मेटल बॉल जो है निगेटिवली जो था वो अब न्यूट्रल हो जाएगा, ठीक है ना। जितने भी एक्सेस जो है इलेक्ट्रॉन हैं वो सब ग्राउंड में चले गए और ये न्यूट्रल हो जाएगा। इस प्रकार से आपने इसको ग्राउंडिंग कर दिया, ठीक है। एक्चुअली देखो एक बात और बतानी थी आपको, यहीं पर आप समझ लीजिए कि कैसे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कैसे आता है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए अभी आपने देखा था एक, मान लीजिए ये कोई मेटल है जिसमें एटम्स का स्ट्रक्चर आपने देखा था कि एटम में इस प्रकार से बहुत सारे ऑर्बिट होंगे, स्टेशनरी ऑर्बिट जिसको बोलते हैं ना। ये पहला ऑर्बिट हो गया, ये दूसरा ऑर्बिट हो गया, ये तीसरा ऑर्बिट हो गया, ठीक है ना। ऐसे प्रकार से ये डिफरेंट ऑर्बिट होंगे, और यहाँ ऑर्बिट जो होंगे वहाँ यहाँ एक सेंटर पे ऐसे छोटा सा पॉइंट होगा जिसको आप बोलते थे क्या, न्यूक्लियस ना, इसको आप क्या बोलते थे, न्यूक्लियस, ठीक है ना। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में जो है आपका, यहाँ पे न्यूक्लियस में क्या क्या होता है, ये न्यूक्लियस के अंदर आपका, ये जानते हैं आप कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, और यहाँ पे ऑर्बिट में जो है यहाँ सभी जगहों पे इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन यहाँ ऑर्बिट में ना इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, और न्यूक्लियस में जो है
प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और न्यूट्रॉन पे चार्ज कैसा होता है? न्यूट्रॉन न्यूट्रल चार्ज होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है ना। तो अब देखिए, जैसे आप ये जानते हैं किसी भी मेटल में कोई भी मेटल अगर न्यूट्रल है, तो जैसे ये आप जानते हैं कि कोई भी मेटल है तो बहुत सारे एटम से मिलकर बना होगा, ये एटम्स को लेके हम समझते हैं। तो एटम्स जैसे ये है न्यूट्रल है, तो इसका क्या मतलब कि हमेशा ये आप जानते हैं, हमेशा आप जानते रहें कि ये जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं किसी भी एटम में, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का नंबर जो है हमेशा बराबर होता है। केमिस्ट्री में आपने पढ़ा भी होगा, जितना एटॉमिक नंबर होता है ना, वही जो है उसका इलेक्ट्रॉन की संख्या बताता है और उतना ही प्रोटॉन होता है उसमें। जब दोनों बराबर हैं तो एटम जो है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। मान लिया हमने कि अब देखते हैं हम कैसे किसी मेटल पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आता है। मान लिया कि यहाँ पे जैसे ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे, मैंने एक को रिप्रेजेंट किया है। यहाँ पे हमने बता दिया आपको कि कितने इलेक्ट्रॉन हैं। मान लिया कि 4 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। अगर 4 इलेक्ट्रॉन हैं तो 4 प्रोटॉन भी होंगे ना, तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। जैसे मान लिया यहाँ पे 4 प्रोटॉन है और ये 4 इलेक्ट्रॉन है, तो चार्ज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। अगर अब हमने क्या किया, यहाँ से ये जो इलेक्ट्रॉन था इसको हमने बाहर निकाल दिया, इस इलेक्ट्रॉन को हमने एग्जिट आउट करा दिया। जब एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो यहाँ कितना बचा? जो 4 था अब कितना बचेगा? यहाँ पे जो 4 इलेक्ट्रॉन था अब 3 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। अब ये टोटल कितना आ जाएगा? +4 - 3 मतलब +1। तो अब इस एटम पे कितना चार्ज आ जाएगा भाई? +1 चार्ज आ जाएगा। ठीक है ना। इस प्रकार से चार्ज, पॉजिटिव चार्ज आता है किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी बॉडी पे। ठीक है। ऐसा नहीं कि पॉजिटिव चार्ज आने का ये मतलब कि वहाँ पे हमने प्रोटॉन ला के डाल दिया, नहीं। इस न्यूक्लियस में जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं ये ना तो मतलब इनको बाहर नहीं निकाला जा सकता, ये न्यूक्लियस के अंदर ही रहेंगे ना, इनको कम ज़्यादा नहीं किया जा सकता। तो इलेक्ट्रॉन के कम ज़्यादा होने से ही पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज आता है। जैसे कि मान लो यहाँ पे आपने देखा कि अभी +1 आ गया, ठीक है ना, +1 आ गया। अब यहाँ पे हमने ये इलेक्ट्रॉन जो हमने इजेक्ट आउट कराया था, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे ही है, यहाँ पे हमने बाहर नहीं निकाला। मान लो इसको, ये इलेक्ट्रॉन है और बाहर से एक और इलेक्ट्रॉन ला के यहाँ पे डाल दिया, एक और इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट में हमने जो है लेके आया, यहाँ पे लाया। तो अब देखिए, पहले 4 इलेक्ट्रॉन 4 प्रोटॉन था, अब एक इलेक्ट्रॉन और आ गया, तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 5 इलेक्ट्रॉन होंगे और प्रोटॉन तो वही होगा भाई, ठीक है ना। और ये कितना हो जाएगा? +4 - 5 मतलब -1। अब इस बॉडी पे कितना चार्ज आ जाएगा? -1 चार्ज आ जाएगा, ठीक है ना। तो किसी भी बॉडी पे प्लस और माइनस चार्ज कैसे आता है वो अभी आपने समझा है कि जैसे इलेक्ट्रॉन अगर बाहर से इलेक्ट्रॉन लेके आएँ उस मेटल में डाल दें ना, मतलब एक्सेस इलेक्ट्रॉन अगर होंगे तो नेगेटिव चार्ज होगा, अगर इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट आउट करा दें ना, अगर बाहर निकाल दें इलेक्ट्रॉन को तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन को अगर हम बाहर निकालते हैं तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी होगी और पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, ठीक है ना। आई थिंक समझ में आया होगा। ओके। और ये ग्राउंडिंग हो गया, कैसे होता है और क्या प्रोसेस होता है, कैसे न्यूट्रलाइजेशन होता है इसमें, वो आपने देखा। अब इसके बाद आता है कि किसी भी बॉडी पे चार्ज जो प्रोड्यूस होता है, कैसे चार्ज का मतलब किसी भी बॉडी पे चार्ज कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं आप, मतलब चार्जिंग ऑफ अ बॉडी। देयर आर डिफरेंट मेथड बाय विच यू कैन प्रोड्यूस चार्ज ऑन एनी बॉडी। जैसे पहला है वाई फ्रिक्शन ना, वाई फ्रिक्शन। सेकेंड वन कंडक्शन, थर्ड वन इज बाय इंडक्शन, फिर थर्मियोनिक एमिशन है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, देन फील्ड एमिशन। तो एक एक करके थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे हम बोलें फ्रिक्शन, तो ये बहुत पहले से आप जानते हैं फ्रिक्शन से कैसे चार्ज प्रोड्यूस होता है। तो देखिए, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, फ्रिक्शन में ये पिछली क्लासेस में आपने, छोटी क्लासेस में आपने देखा होगा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला जो है अपने
एक्टिविटी की होगी, कि जैसे वो कोई प्लास्टिक स्ट्रॉ है या फिर कम्ब है, उसको अपने हेयर में या कहीं पे भी कपड़े में रब करके स्मॉल पीसेज ऑफ पेपर के पास जब हम लेके जाते हैं तो वो क्या करता है, देखते हैं कि पेपर ऑफ पीसेस को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ ना, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। और ये भी आपने देखा होगा। और ये जैसे कोई कॉटन ले लिया, उसमें ये रॉड ले लिया, प्लास्टिक स्ट्रॉ या कोई भी रॉड है, जैसे उसको रब किया तेज़ी से, इसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पे जो है अट्रैक्शन या रिपल्सन का फिनोमेना होने लगता है, मतलब उसमें चार्ज प्रोड्यूस हो जाता है। तो इस प्रकार से फ्रिक्शन के द्वारा जो है चार्ज प्रोड्यूस किया जा सकता है। एक मेथड तो ये हो गया। और दूसरा मेथड जो है कंडक्शन। कंडक्शन मेथड क्या होता है, जैसे देखिए यहाँ पे आपको दिखाएं अगर हम, तो ये जो फर्स्ट केस में है ये एक मेटल बॉल है। अगर ये बॉल पहले तो क्या है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, मतलब कोई भी चार्ज इस पर नहीं है ना। अब एक हमने कंडक्टिंग रॉड ले गया, मतलब जो चार्ज ना, चार्ज रॉड है, कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज इस पे है, इस रॉड पे नेगेटिव चार्ज, बहुत सारे नेगेटिव चार्ज है। जैसे ही इस रॉड को जो है हम यहाँ पे बॉल के संपर्क में लाते हैं, बॉल से कनेक्ट कराते हैं ना, टच कराते हैं, तो इसका जो नेगेटिव चार्ज होगा इस बॉल में, भाई जैसे देखो इस बॉल में जितना पॉजिटिव होगा, मतलब यहाँ पे 3 पॉजिटिव लेटर सपोज, तो उतना ही नेगेटिव होगा, इसीलिए तो ये न्यूट्रल है। जैसे ही इस रॉड को इस बॉल से टच कराया हमने, तो नेगेटिव चार्ज, क्योंकि नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है इस बॉल पे, तो नेगेटिव चार्ज जो जाएगा यहाँ पे बॉल के अंदर, ये उसके पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, ख़त्म कर देगा। पॉजिटिव चार्ज को जब ख़त्म कर दिया तो नेट चार्ज क्या होगा, नेगेटिव ही। तो इसलिए इस बॉल को अगर फिर रॉड को हटा लेंगे तो ये बॉल जो है हमारा कैसा चार्ज हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, ठीक है ना, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा इस प्रकार से अनचार्ज बॉडी को हमने चार्ज कर दिया बाई कंडक्शन। कंडक्शन मतलब इस प्रकार से कंडक्ट करा, मतलब टच कराया ना, मतलब चार्ज का ट्रांसफ़र कर दिया हमने, ठीक है ना। उसी प्रकार से सेम यहाँ दूसरे फिगर में आप देख सकते हैं, वो रॉड जो था नेगेटिव जो चार्ज रॉड था वो पॉजिटिव चार्ज रॉड आ गया। इस पॉजिटिव चार्ज रॉड को जैसे ही हम अनचार्ज मतलब न्यूट्रल बॉल पे जैसे ही टच कराएंगे, तो यहाँ पे जो पहले क्या किया था, यहाँ पे आपने देखा था पहले ये नेगेटिव वाले को वो किया था, ठीक है ना, पहले ये क्या किया था, नेगेटिव वाले को छोड़ा था, पॉजिटिव वाले को न्यूट्रलाइज कर दिया था। इसमें पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव वाले को ख़त्म करेगा, तो नेट जो होगा चार्ज इस पर पॉजिटिव होगा। तो देखिए लास्ट में ये बॉल जो है पॉजिटिवली चार्ज हो गया ना, अनचार्ज बॉडी को पॉजिटिवली चार्ज बॉडी कर दिया, नेगेटिवली चार्ज बॉडी कर दिया बाय द मेथड ऑफ कंडक्शन। तो इस प्रकार से आप किसी भी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। ओके, दिस इज हाउ द बॉडी चार्ज बाय द कंडक्शन। और इसके अलावा है इंडक्शन ना, थर्ड इंडक्शन मेथड जो होता है किसी भी बॉडी की चार्जिंग का, वो क्या होता है, जैसे यहाँ पे फिगर बनाया गया है उसी से मैं समझा दे रहा हूँ, या फिर इसका एक फिगर और होना चाहिए था। जैसे यहाँ पे जो बॉल है वो ऐसे विदाउट रॉड का भी ऐसे बॉल है, यहाँ पे ये रॉड जो नेगेटिवली चार्ज रॉड है उसके पास नहीं आया हुआ है, तो ये ऐसे न्यूट्रल है, ठीक है ना, ये न्यूट्रल बॉल है, ठीक है, न्यूट्रल है। तो अभी न्यूट्रल के बाद अब हमने क्या किया, एक नेगेटिव चार्ज रॉड ना, नेगेटिवली चार्ज रॉड इसके पास लेके आया, टच नहीं कराया हमने, बस इस न्यूट्रल बॉल के पास में लेके आया है। तो अब क्या किया भाई, आप जानते हैं जो अनलाइक चार्ज होते हैं वो अट्रैक्ट होते हैं, लाइक चार्ज जो होते हैं रिपेल होते हैं। तो इस बॉल जो न्यूट्रल है जो बॉल, उसमें जितने पॉजिटिव नंबर ऑफ चार्ज होंगे उतने ही नेगेटिव नंबर ऑफ चार्ज होंगे। तो अब जैसे ही ये नेगेटिव रॉड आपने लाया, तो इस बॉल के अंदर जितने भी पॉजिटिव चार्ज होंगे सब इस साइड, इस नेगेटिव रॉड के साइड अट्रैक्ट हो जाएंगे, होंगे कि नहीं होंगे भाई, क्योंकि रॉड टच नहीं है तो इसमें ट्रांसफ़र नहीं होंगे, लेकिन सभी के सभी जो है पॉजिटिव चार्ज इधर आ जाएंगे इस रॉड की तरफ, और नेगेटिव चार्ज जस्ट इसके अपोजिट साइड में चले जाएंगे, क्योंकि नेगेटिव को वो रिपेल करेगा, तो नेगेटिव जो है इससे दूर और
पॉजिटिव इसके पास चले आए। तो अब हमने क्या किया, ये जिधर साइड जो भी चार्ज हमको चाहिए, या पॉजिटिव चाहिए या निगेटिव चाहिए, मतलब इस बॉडी को हमको पॉजिटिवली चार्ज करना है, तो निगेटिव चार्ज जिधर है, जिस साइड निगेटिवली चार्ज साइड को हमने क्या कर दिया, देखो यहाँ पे ग्राउंडिंग कर दिया ना, अर्थिंग कर दिया। जैसे अभी इसके पहले पढ़ा आपने ग्राउंडिंग, तो जैसे ही आपने इसको कंडक्टिंग वायर से इसको ग्राउंडिंग किया, ठीक है ना, अब क्या होगा कि जितने एक्सेस नंबर ऑफ ऐसे ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन, वो सभी के सभी जो है एक्सेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंडक्टिंग वायर के थ्रू वो ग्राउंड में चले जाएंगे, ठीक है ना। इस प्रकार से यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बॉल पे जो है वो पॉजिटिव चार्ज बचेगा, ठीक है ना। फिर इस रॉड को जैसे ही हम यहाँ से रिमूव करेंगे, यहाँ से हटा लेंगे, तो अब देखिए जो इस पॉजिटिव चार्ज को ये रॉड अपनी तरफ खींचे हुए था बाय द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जैसे ये रॉड चला गया, तो अब जितने भी पॉजिटिव चार्ज हैं इसके अंदर वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे पूरे बॉल पे। इस प्रकार से हमने देखिए बिना टच किए ना, कंडक्शन में क्या था, रॉड को टच करा रहे थे, लेकिन इंडक्शन में जो है टच नहीं कराया। तो इस प्रकार से हमने जो है किसी भी अनचार्ज बॉडी को चार्ज बॉडी में कन्वर्ट कर दिया। दिस इज प्रोडक्शन ऑफ चार्ज बाय द इंडक्शन मेथड। ओके, अब इसके बाद आता है अच्छा, इसके बाद एक और था ना, कौन था कि ये तो आपने देख लिया, यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे आपने देखा फ्रिक्शन से कैसे चार्ज प्रोड्यूस होता है, कंडक्शन से कैसे होता है, और इंडक्शन से कैसे। और थर्मियोनिक इमिशन क्या होता है, थर्मियोनिक इमिशन मतलब जैसे यहाँ पे आपने देखा ना, कोई भी एटम है उसमें यहाँ इलेक्ट्रॉन होंगे ना, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होंगे सेल में आउटर ऑर्बिट में, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन। तो जैसे ही थर्मियोनिक इमिशन मतलब इसको अगर हम हीट प्रोवाइड करें, ठीक है ना, इसको अगर हम हीट दें, हीट एनर्जी, इसको हीट एनर्जी अगर दें, तो ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की जो है एनर्जी बढ़ेगी, तो एक ऐसा समय आएगा जिसके बाद ये क्या होंगे, बाहर चले जाएंगे, इजेक्ट आउट होंगे, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप इसको बोलेंगे जैसे ये इलेक्ट्रॉन अगर बाहर चला जाएगा तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा ना, जो कि अनचार्ज था, पहले कोई चार्ज नहीं था, तो अब पॉजिटिव चार्ज आ गया इस पर, तो इसी को बोलेंगे थर्मियोनिक एमिशन ना। थर्मियोनिक मीन्स थर्मल मतलब हीट एनर्जी को दे के हमने इलेक्ट्रॉन का इमिशन करा दिया, जिसकी वजह से ये बॉडी जो है पॉजिटिवली चार्ज हो गई, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये थर्मियोनिक इमिशन हो गया। अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मतलब ये कोई मेटल हो ना, उसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है ना, उस पर अगर हम किसी एप्रोप्रिएट लाइट को फॉल कराएं, एक लाइट मतलब एक एप्रोप्रिएट एनर्जी की लाइट को अगर हम इस पर इंसिडेंट कराते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन को जो है बाहर निकालता है, इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन कराता है, जिसकी वजह से ये जो बॉडी है वो चार्ज हो जाएगी, ठीक है ना। तो इस प्रोसेस को बोलेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और लास्ट है फील्ड इमिशन मतलब जैसे देखो यहाँ पे ये कोई मेटल हो गया ना, और यहाँ पे हमने दो पॉजिटिव और नेगेटिव, यहाँ पे मान लो ये पॉजिटिव हो गया बड़ा वाला, ये छोटा वाला नेगेटिव, यहाँ स्ट्रॉन्ग फील्ड लगा दिया ना। स्ट्रॉन्ग फील्ड मतलब एक जनरेट कर दिया, प्लस और माइनस, मान लो यहाँ पे प्लस ये माइनस, इसके बीच में इसको रख दिया, तो इसके अंदर जितने भी नेगेटिव वाले होंगे सब इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे, और जितने भी पॉजिटिव वाले होंगे सब इसकी तरफ हो जाएंगे। तो इस प्रकार से इसको हमने क्या कर दिया, चार्ज कर दिया, ठीक है ना। ये फील्ड इमिशन ना, फील्ड इमिशन मतलब पॉजिटिव वाला जो इलेक्ट्रोड है वो इसके अंदर के इलेक्ट्रॉन को, सभी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा ना, तो इस वजह से ये जो है कैसा चार्ज हो जाएगा, ये पॉजिटिव वाला चार्ज जो है वो इलेक्ट्रॉन को खींच लिया, मतलब नेगेटिव इधर आ गया, तो इस पर सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव बचेगा। ओके, अगर ये वाला स्ट्रॉन्ग कर देंगे नेगेटिव वाला, तो इसके अंदर के पॉजिटिव को ये खींच लेगा और ये नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। इस प्रकार से आप प्रोड्यूस कर सकते हैं। दिस इज फील्ड इमिशन ना, फील्ड इमिशन। अब इसके बाद आपने देख लिया। और इलेक्ट्रोस्कोप ये क्या होता है, इलेक्ट्रोस्कोप जो है
किसी भी एक ऐसी डिवाइस होती है जो चार्ज को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ की जाती है ना, कि किसी भी बॉडी पे चार्ज है या नहीं है, ठीक है ना। जैसे देखो ये इलेक्ट्रोस्कोप, ये इलेक्ट्रोस्कोप है, लेट अस सपोज ये ऐसे मेटल, यहाँ पे दो मेटल स्ट्रिप है ना, दो पत्ती हैं ना मेटल की स्ट्रिप। जैसे आपने यहाँ पे इसको टच कराया, यहाँ पे मान लो ये अभी अनचार्ज है, ये अनचार्ज है। जैसे यहाँ पे ये अगर ये कोई चार्ज होगा, लेट अस सपोज ना, पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज जो भी है, मान लो नेगेटिव चार्ज है, ये जैसे ही जाएगा, ये सब मेटल का है, तो ये यहाँ से जैसे ही टच कराएगा तो अब ये इलेक्ट्रॉन का कंडक्शन यहाँ से यहाँ होगा और ये स्ट्रिप पे जाएगा। ये स्ट्रिप पे जैसे गया, यहाँ पे भी नेगेटिव, इस वाले स्ट्रिप पे भी, इस वाले स्ट्रिप, दोनों पे नेगेटिव आ गया। तो अब क्या करेगा भाई, दोनों जो है एक दूसरे को रिपेल करेगा। तो ये स्ट्रिप जो है देखिए यहाँ पे इतने पास पास में जो स्ट्रिप है, अब यहाँ पे दूर में हो जाएगा, मतलब एक दूसरे को रिपेल करेगा। मतलब आप बता सकते हैं कि ये जो रॉड आपने लाया है वो चार्ज है या नहीं है इसके पास। अगर इसके स्ट्रिप में ना कुछ जो है, इनके स्ट्रिप के डिस्टेंस में कुछ परिवर्तन होता है, जैसे चेंज होता है, ये जितने पास पास में थे अब यहाँ पे दूर में हो गए ना, और फार अवे हो गए, तो मतलब इस पे जो चार्ज रहा होगा वही इस पे गया और रिपेल हो गए, वो दोनों को दूर कर दिया। जैसे इसके आगे हम दिखाते हैं आपको, ये तो हो गया किसी भी बॉडी पे चार्ज है उसको पता करने के लिए। अब किस टाइप का चार्ज है उसको भी पता किया जा सकता है इससे। कैसे, जैसे देखिए यहाँ पे मान लिया कि यहाँ पे हमने पहले इलेक्ट्रोस्कोप जो आपने लिया है वो मान लिया हमने कि नेगेटिवली चार्ज है, ओके, मान लिया हमने नेगेटिव चार्ज है। अगर हम कोई बॉडी को लेके आएंगे, यहाँ पे मान लो ये बॉडी को लेके आ रहे हैं, चार्ज बॉडी को, हमको नहीं मालूम इसके पास कौन सा चार्ज है ना। अगर ये नेगेटिव चार्ज है तो ये ज़्यादा चार्ज होगा, तो ये नेगेटिव चार्ज होगा, फिर भी ये इधर जाएगा ना, नेगेटिव चार्ज ट्रांसफ़र होगा, और ये ऑलरेडी नेगेटिव है तो क्या करेगा, रिपेल करेगा। देखिए यहाँ पे इन दोनों स्ट्रिप के बीच का जो डिस्टेंस है उससे ज़्यादा हो गया यहाँ पे, तो मतलब अगर स्ट्रिप के बीच का डिस्टेंस ज़्यादा हो गया मतलब सेम चार्ज, जो चार्ज इसके इलेक्ट्रोस्कोप पे था वही चार्ज जो है ये बॉडी जो आपने लाया उस पर भी वही चार्ज है, इसलिए जो है इनके स्ट्रिप में जो है ज़्यादा डिस्टेंस होगा, एक दूसरे को ज़्यादा रिफिल कर रहे हैं ना, पहले जो रिफिल कर रहे होंगे उससे अब ज़्यादा रिफिल कर रहे हैं, ठीक है। इस प्रकार से आपने देख लिया कि ये जो लाया आपने कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। अब उसी प्रकार से अगर इनका डिस्टेंस जो है पहले जो जितना था अब उससे देखिए कम हो गया, कम हो गया मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है ऊपर की तरफ जा रहे हैं ना, मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है। ये तो जो आपने लाया है चार्ज बॉडी, वो कैसा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा ना, तभी तो इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ भागेंगे ना, ऊपर की तरफ तभी जाएंगे ना भाई इलेक्ट्रॉन, जब ये पॉजिटिव चार्ज होगा। इस प्रकार से ये सिकुड़ेगा, मतलब जो स्ट्रिप है, मेटल स्ट्रिप जो है वो और पास पास में हो जाएगी। अगर पास पास में हो जाएंगी तो जो इलेक्ट्रोस्कोप पे जो चार्ज होगा उसके जस्ट अपोजिट चार्ज होगा उस ब्रिंगिंग बॉडी पे, जो आ रही बॉडी उसके पास, और जब दोनों दूर दूर जाएंगे तो जो इलेक्ट्रोस्कोप पे चार्ज है मतलब वही सेम चार्ज है उस बॉडी पे जो बॉडी उसके पास लाई जा रही है, ठीक है ना। इतना समझ में आया? तो आई थिंक इतना आपको समझ में आया होगा और आप अच्छे से नोट्स बना लेंगे, और जो भी कोई डाउट हो तो आप ना उस पॉइंट को लिख के कमेंट में आप बता सकते हैं, ठीक है ना, हम उसको फिर क्लियर कर देंगे।